ये वाडा साहब ने मेरे ख्याल है खुद ही अपने नाम को आगे कर दिया है शायद, या इस नहीं सर, हमने कहीं से चेक करी है और ताकतवर हल्कों से में भी वो मतलब उनको। अच्छा, ताकतवर हल्के भी अजीब हैं। पहले मोहसिन बेग साहब का नाम ताकतवर हल्के दे रहे थे, अब ताकतवर हल्के जो उनका है वो नाम फैसल पीछे वाडा साहब थोड़ा से सा दे हुआ है रहे ना हैं। मोहसिन बेग साहब का, वो इसलिए हुआ है कि वो एक तस्वीर वायरल हो गई थी, आपको याद होगा जी, वो, कुछ लोगों का ख्याल है कि बेग साहब ने खुद लीक की थी और वायरल की थी, उसकी वजह से उनके थोड़े नंबर कम हो गए, लेकिन अभी तक यार रेस ये में वो ही है, ताकतवर पीछे हल्कों चले के गए पास जल्दी। में एक नंबर बंदा नहीं होता कभी भी। कोई बंदा नहीं सर अब होता, ये सारे ऐसे ही होते हैं। तो सीसा आप उनके ज़्यादा करीब रहे हैं सर, आपने बताना है ये, मैं तो मतलब वही बता रहा हूँ, मेरा खबर है, आपने बताना है सर इस बारे में। मैं नहीं, आपकी खबर है वो तो सारा आंखों पे, लेकिन मेरा अफसोस का मकाम और चीज है, क्योंकि यार ये सारे ऐसे ही जमा किए हुए हैं। कोई एक सर दो ये असल चार इफ्तिखार ठीक साहब से हम जमा कर कहते हैं कि लेते कॉलम तो लिखे हैं, हालात तो उनको मुख्तलिफ मशवरा थे। दें कि तौसीफ साहब का नाम भी लेके आए सामने। हाँ हाँ, मेरी तरफ से आवाज उठाई जाए नया दौर के प्लेटफॉर्म से। ना हमने उठा दी, बस ये बात हमारी उठाई गई। नकवी साहब ये करवाना क्या चाहते हैं, मतलब जिस किस्म के नाम दे रहे हैं वजीर आजम के लिए, इस किस्म के लोगों से काम क्या करवाना चाहती है एस्टैब्लिशमेंट? इससे तो लगता है इलेक्शन करवाना नहीं चाहते। पहले मैं आपसे सवाल करता हूँ, मोहसिन बेग साहब जो थे उनको अगर बनाते थे क्यों बनाते? मोहसिन बेग साहब का क्या इशू था खान साहब? खान साहब के साथ उनका इतना बड़ा इशू था, मोहसिन बेग साहब को खान साहब ने गिरफ्तार करवाने की कोशिश की, एक वो प्रोग्राम में की गई गुफ्तगू के बाद वो अच्छा खासा तमाशा लगा, फायरिंग हुई, उनके घर में लोग घुस गए, उनको मारा पीटा गया, फिर पकड़ के वो ले गए, फिर जाके उन बेचारों को, तो उनके ज़माने में तो अदालतें भी इतनी फाल नहीं थी, ना उस किस्म की उनको फ़ौरन बेलें मिली, ना वो फ़ौरन उनके घर से जो उठा के उनको पुलिस ले गई। किसी अदालत को ये ख्याल नहीं आया कि भैया आपने ये गलत हरकत की है, तो उस वक्त तो काफ़ी कुछ उनको साथ चल रहा था। तो ये मसाइल तो उनके हैं इमरान खान साहब प्रोजेक्ट के साथ। इमरान, ये फैसला कर लिया गया है कि इमरान खान साहब की जाहिर है, अगर उनको ज़रा सी भी कोई लूज जगह मिल गई तो कोई ऐसा बंदा जो होम्योपैथिक सा हो वज़ीर आज़म के तौर पे निगरान, तो मेरे ख्याल में वो सूट नहीं करता ना इस्टेब्लिशमेंट को, ना जो बाकी दीगर पार्टी ना, वो ऐसे बंदे को चाहेंगे जिसका कोई थोड़ी बहुत कोई सॉफ्ट कॉर्नर ना हो पीटीए का। मेरे ख्याल में जैसे फाफ्टा साहब की, मतलब उनको निकाला गया था पार्टी से, छोड़नी पड़ी थी उनको, उन हालात में एक कैंडिडेट वो भी सूटेबल हो सकते हैं, फिर वो तकरीबन सब हल्कों को एक्सेप्टेबल भी हैं सब। तो मेरे ख्याल में तो उनका नाम मतलब एक उन चंद लोगों में जिसको सीरियसली कंसीडर किया जा रहा है इस वक्त पहले दूसरे नंबर पर। तौसीफ साहब आपका क्या ख्याल है, क्या करवाना है इन्होंने इन लोगों से? देखिए मेरी बात सुने, थिंग्स आर वेरी सीरियस। और आपके मुल्क का निगरान वजीर खजाना और निगरान वजीर आजम वो होगा जो कि मईशत दान भी हो किसी हद तक, क्योंकि आपको $1 अरब जो है वो उस दौर में मिलना है, और आपने जो मुआहिदा अब किया है स्टैंड बाई एग्रीमेंट उसको लेके चलना है। अब ये प्रोलॉन्ग करता है, सपोज 3 महीने से 6 महीने लेके जाते हैं, तो आप किसी ऐसे जो है ना प्राइम मिनिस्टर को, फैसल वाडा टाइप पार्टी बॉय को, या कोई और बुजुर्ग को 80-82 साल का, ये उससे काम नहीं चलेगा। आपने की मईशत जो है ना, वो इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये टॉप प्रायोरिटी है। हर वो शख्स जो कि फैसला कौन जो कि हैसियत में है, उसकी प्रायोरिटी ये है कि मुल्क को इस वक्त निकालना है। आपके मुल्क में ग्रीन रेवोल्यूशन आ रहा है, आपके मुल्क में IMF का एग्रीमेंट आ रहा है, सऊदी अरब पैसे दे रहा है, UAE दे रहा है, कतर दे रहा है। आप बताएं उन 3 माह को वैसे छोड़ा जा सकता है कि वैसे ही चलता रहे? मेरा ये नहीं, ख्याल है बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। उस वक्त एक सख्त आदमी चाहिए बिल्कुल इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए। वो आएंगे। नहीं, बात आपकी ठीक है तौसीफ साहब, लेकिन ये उनको भी सोचना चाहिए ना, जिन्हें फैसले करने हैं उनको ऐसे बंदे को लाना चाहिए जो इकोनॉमी को समझता हो कि इस वक्त हमें इकोनॉमिक रिवाइवल की ज़रूरत है, मुल्क जैसे डिफ़ॉल्ट की तरफ तेज़ी से जा रहा था, तो हमें ऐसे ही बंदे की ही ज़रूरत है। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, जो इकॉनमी को समझता हो, जो इकॉनमी को रिवाइव करने में थोड़ा अपना किरदार हासिल कर सके, वो किरदार अदा कर सके, मतलब मैं जब तक अपनी गवर्नमेंट नहीं आती, असली गवर्नमेंट असली इलेक्शंस के बाद। आपकी ये पहले भी अभी बात हुई ना, आपकी ये खबर है वो, जैसे आपने कहा ना कुछ लोग खुद से भी अपनी लॉबिंग करते हैं, तो अभी हम उन लोगों पे इल्जाम नहीं लगा सकते कि ये उनकी चॉइस है। हो सकता है उस शख्स ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और एक दो लोगों को इधर कंसर्न में कहना शुरू कर दिया हो, तो हमें हुस्न ज़न रखना चाहिए कि ये ऐसा नहीं होगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आखिरी फैसला नवाज शरीफ, जरदारी और PDM ये मिलके करेंगे, और ऐसा नहीं होगा कि लोगों के हाथ में होगा, कभी ऐसे लोग इक़्तिदार में आ जाए। ना ही आपकी इस वक्त की पोजीशन आपको इजाजत देती है कि आप नॉन सीरियस लोगों को सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस एंजॉय करने के लिए, गाड़ियां भगाने के लिए, घोड़े भगाने के लिए लेके आए। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होने जा रहा, क्योंकि शायद निगरान गवर्नमेंट प्रोलॉन्ग कर जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसे लोगों से मुल्क चला सकते हैं आप?
अच्छा, बिल्कुल ऐसे लोगों से हम मुल्क नहीं चला सकते। मुल्क चलाने वाले 3 टाइम के जो साबिक वज़ीर आज़म हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश रखते हैं। नकवी साहब, उनके बारे में भी आपके पास खबर है? उनकी पाकिस्तान वापसी के बारे में बहुत सारे लोगों ने डेट्स दिए। नकवी साहब, ये सोच के डेट दीजिएगा। ये उनकी वापसी की डेटें जो हैं, ये पिछले 3 साल से मैं सुन रहा हूँ, बस आज आए कल आए। जवेद लतीफ़ साहब तो हर रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें हर रोज़ बताते हैं कि बस मियाँ साहब आए हैं, बस आ ही गए। आपने बड़ा सही मशवरा दिया, थैंक यू। आपको मेरी क्रेडिबिलिटी का एहसास है। मैं इसलिए ना बड़े मुताबिक तरीके से डेट लूँगा, वो सितंबर के तीसरे हफ्ते में। वाह, वेरी गुड। लो जी, उन्होंने तो डेट दे दी है नकवी साहब ने। तौसीफ साहब वो कह रहे हैं मियाँ साहब तीसरे हफ्ते में सितंबर के पाकिस्तान आ रहे हैं। जो चीफ जस्टिस साहब हैं, ये अपने मतलब इनका टेन्योर खत्म हो गया होगा, 16 सितंबर खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो आएंगे, अगर उनको थोड़ा आगे केसेस वगैरह भी फेस करने पड़ सकते हैं तो वो थोड़ी देर कर लेंगे। उनको उम्मीद है रिलीफ भी मिल जाएगी, जैसे वो नया अमेंडमेंट हो गई है। उसके बाद वो अपील में जाएंगे और उनको यकीन भी है कि उनकी डिसक्वालिफिकेशन, इसी तरह उम्मीद लगाए बैठे हैं जहांगीर खान तरीन साहब भी, जो IPP के फाउंडर हैं, कि वो उनकी भी डिसक्वालिफिकेशन खत्म हो जाएगी। तो मियाँ साहब आएंगे वापस और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब मिलके पूरी कैंपेन में अपनी पार्टी को लीड करेंगे, पॉलिटिकल कैंपेन में। और देखते हैं आगे। उम्मीदवार तो वो हो सकता है, वो अगर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाती है तो वो एक बार फिर चौथी दफा के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हो जाए। बिल्कुल ठीक कहा जी। तौसीफ साहब, आपके ख्याल में आ रहे हैं मियाँ साहब सितंबर की तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान? जी, मैं हसन की डेट को इंडोर्स करता हूं, लेकिन उसकी रीजन जो है ना, वो मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर देता हूं। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक शायद वर्डिक्ट है कि ये आईनी तरमीम नहीं हुई। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हुआ है, ये जो 5 साल का मुद्दत होगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट पहले फैसला दे चुकी है। और अगर वो बेंच फैसला दे सकता है तो उस बेंच को फैसले को उड़ाने के लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उसकी जगह नहीं ले सकता। इसलिए इन चीफ जस्टिस साहब के जाने के बाद नवाज शरीफ आएंगे और उसके लिए फिर उस बेंच से, जो पिछला बेंच था, उससे बड़ा बेंच बना के शायद वहां से उन्हें कोई रिलीफ दिया जाए, क्योंकि उनके साथ बहुत ज्यादती हुई। चलें, ये तो अच्छी बात है कि अगर जो माजी की गलतियां हैं अगर वो ठीक कर ली जाएं। माजी में गलतियां की ही ना जाती, 2015-16 के अंदर पाकिस्तान को चलने दिया जाता तो मामला निगरान वजीर आजम बना दिया जाए, मुझे तो ऐसे लग रहा है। नवाज शरीफ साहब नहीं सर, वो निगरान, वो तो मतलब इस वक्त किंग मेकर के रोल में बैठे हुए हैं ना नवाज शरीफ साहब। हर बंदा उनसे डील करना चाहता है, जरदारी साहब से लेकर फजल रहमान साहब तक, मौलाना साहब, सब हर बंदा मियाँ साहब की तरफ देख रहा है। और आपको पता है कि अपॉइंटमेंट के टाइम पर भी आर्मी चीफ की भी सब निगाहें जो हैं वो लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब पे थी। आखिरी फैसला भी उन्होंने किया, तो वो एक काफ़ी बड़े किंग मेकर टाइप के बंदे बन गए हैं। वो निगरान वज़ीर आज़म बन के क्या करेंगे? हाँ, ये तो है, लेकिन वैसे वजीर आजम का ओहदे का मजा वजीर आजम को तभी आता है जब आर्मी चीफ को अपॉइंट करना होता है। बस वो 10-15 दिन मौज के होते हैं, बाकी तो खजल खुआरी है। कहते फिरते हैं कि जी वो जो जाली अद्वियात बेचते हैं, वो उनके भी मुकदमे जो है ना मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जाए। मैं कहा अल्लाह की शान है, बस हमारे वजीर आजम कहाँ पहुंच गए हैं। भाजी शहबाज शरीफ का तो बस चले तो वो खुद भी अपने कंधों पे सितारे छोटे मोटे लगा लें और वो सलूट मारना शुरू कर दें चीफ साहब को। खैर, आज के प्रोग्राम का वक्त उनके और उनके खानदान के केसेस अगर मिलिट्री कोर्ट में चलते तो फिर क्या अंजाम होता 15 दिन में। हाँ, ये बात तो है। खैर, उन पर एंटी टेररिज्म के केसेस नवाज शरीफ साहब पर चले थे। जब उनको त्यारा हाईजैकिंग केस की सजा मिली थी तो वो एंटी टेररिज्म कोर्ट नहीं दी थी पहले तब भी वो नाअहल हुए थे उम्र भर के लिए। फिर ऑब्वियसली उनकी नाअहली जो है वो अदालत ने ख़त्म कर दी थी। नकवी साहब कह रहे हैं कि सितंबर में नवाज शरीफ आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, बड़ा बेंच बनेगा और जो माजी की गलतियाँ उनको दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद हम करते हैं कि माजी में गलतियाँ अगर जो हुई हैं उनको अगर दुरुस्त करने का टाइम आ गया तो चलें कर ही लें। 7-8 साल कौम के ज़ाया हो गए, मुल्क की बर्बादी हुई तो हुई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग बड़े लोग हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है। मुझे हसन इफ्तिखार को, तौसीफ अहमद खान साहब को और हसन नकवी साहब को दीजिए इजाज़त।